हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लेकर आते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम इन टॉपिक को बहुत डिटेल में करते हैं जिससे आप मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्री में क्वेश्चन आता है तो प्री भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके मेंस का में आपको लिखना हो तो उसको आंसर फॉर्मेट में आप उसको लिख पाए, हमारी कोशिश ये रहती है। तो देखो, ये जो टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर के टॉपिक हो सकते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री के टॉपिक हो सकते हैं, एनवायरमेंट या इकोनॉमी के टॉपिक हो सकते हैं, या किसी साइंस, टैक्स या पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। साथ में जो हम जो ये टॉपिक्स होते हैं इसके साथ एमसीक्यू भी करते हैं करंट अफेयर्स के, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाते हैं, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं। इनके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। आप देखिए, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को इवेल्यूएट कीजिए कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है, गलत दिया है। अगर गलत भी दिया तो उसको लर्न कर लीजिए, फिर वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इन्वेस्ट इंडिया। तो ये इन्वेस्ट इंडिया है क्या, यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए देखते हैं। अब देखिए, ये जो इन्वेस्ट इंडिया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलके किसने, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA, तो इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो प्लस जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटी एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया। किसको, इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है, ये होस्ट कब किया, ये होस्ट किया दिसंबर 11 से 14, मतलब 11 तारीख से लेकर 14 दिसंबर तक इसको होस्ट किया गया था। कहाँ होस्ट किया गया था, ये जगह याद रखनी है। तो न्यू दिल्ली के अंदर इसको होस्ट किया गया था, यशो भूमि के अंदर। ठीक है, यशो भूमि याद रखनी है। देखो, भारत मंडपम अलग है, यशो भूमि अलग है, तो यशो भूमि में इसको होस्ट किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है, ये 27th नंबर की कॉन्फ्रेंस है, जिसका नाम है 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। आप इसको पूरा ध्यान रख सकते हैं, WIC बोलेंगे। तो कौन सा हो गया, 27th नंबर की कॉन्फ्रेंस हो गई। दिसंबर में 11 से लेकर 14 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी, न्यू दिल्ली में, यशोभूमि में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसकी थीम। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थीम आपको याद रखनी है, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPA पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, अगर चाहें तो हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा डेटा हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम जो इन्वेस्टमेंट आता है हमारे इंडिया में वो दो तरीके से आता है। कैसे कैसे आता है, पहला हो जाएगा ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक वह रूट होता है जिसमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। और गवर्नमेंट रूट वो होता है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मान लो आपने सुना होगा FDI अलाउ 49%, FDI अलाउ 75%। तो ये कह रहा है कि आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% तो FDI अलाउ है। अब इसके अलावा अगर और एक्स्ट्रा पैसा लाना है तो आपको किसकी, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, या फिर गवर्नमेंट से आपसे पूछना पड़ेगा, है ना। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखे हैं कि भैया उसमें FDI अलाउड नहीं है, जैसे एनर्जी। ठीक है, जैसे एनर्जी हो गया या फिर चिट फंड हो गए, इनमें क्या कोई भी FDI अलाउ नहीं है। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, जैसे गैम्बलिंग हो गया, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 100% FDI अलाउ कर रखी है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी। ठीक है, तो किन किन सेक्टर में कर रखी है, वो सेक्टर हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए शॉपिंग मॉल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गए, बिजनेस सेंटर हो गए, या फिर टाउनशिप डेवलप करनी हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउ है, 100% FDI अलाउ है। ठीक है, FDI, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो किस किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। अब इसमें सबसे बड़ा पेच ये फंसता है कि जो इसमें जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर होता है, इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर दूसरा आता है पार्टनरशिप। ठीक है, हालांकि सोल प्रोप्राइटर के बाद होते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, पर ये क्या है, ये कहीं भी इनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं हम। हालांकि इसके अंदर दो होते हैं, एक दया भागा और मिताक्षरा। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में भी पूछे, यहाँ पे नहीं पूछे जाते, जो रीजनल लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं वहाँ पूछते हैं, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रहने देते हैं इसको। ठीक है,
अब देखिए पार्टनरशिप की बात करें तो देखो पार्टनरशिप मिनिमम 2 बंदे और मैक्सिमम 50, ठीक है, ये होती है। हालांकि ये जो 50 है इसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है, ये मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक याद है पहले तो 50 था, अब रिसेंटली में 2020 के बाद में शायद इसको अपडेट किया था, तो 2 से 2 से हो गए हैं। तो ये आप मुझे कन्फर्म करके बताएं इसका, ठीक है। जो पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स अलाउड है ना, मिनिमम दो मेंबर तो कम से कम चाहिए, मैक्सिमम 200 है या 50 ये देख के बताएं, ठीक है। तीसरी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज वही कंपनीज होती हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है, ठीक है। लिमिटेड मतलब जो ओनर्स आए हैं अपना पैसा लेकर आए हैं, तो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया है, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उनको अपने असेट बेच का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। इसके अलावा कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट कौन सा है, देखो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 का, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। कंपनीज एक्ट की बात करें हम तो 1956 का कंपनीज एक्ट था, उससे पहले अंग्रेजों के समय था तो वो काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नया कंपनीज एक्ट कब आया, 2013 के अंदर आया। अब ये 2013 के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया, 1 पर्सन कंपनी, OPC, ठीक है। तो ये 1 पर्सन कंपनी क्या होती है कि एक सिंगल बंदा भी कंपनी चला सकता है, ठीक है। ये वाली बात करी गई इसके अंदर। इसमें बात करी गई कि जो 1 पर्सन होता है इसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो 2020 में 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया कि भैया 2020 से पहले तो ये कही गई थी कि जो रेजिडेंट इंडियंस हैं, है ना, इंडियन रेजिडेंट या रेजिडेंट इंडियन जिन्हें बोला जाता है, वही क्या कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी चला सकते हैं। फिर 2020 में अमेंडमेंट करके ये चीज़ लेकर आए कि भैया नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी क्या कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी को रन कर सकते हैं। 2020 में ये अमेंडमेंट किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आ जाइए अब आगे चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन कौन कौन से, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको आंसर नहीं देखना है, ठीक है। आपकी होमवर्क की तरह आप इसको ऐसे लीजिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा। अब बताइए, देखो ये कुलशेखर पट्टिनम, ठीक है, तो जो स्पेस पोर्ट है कुलशेखर पट्टिनम, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है, आपको स्टेट का नाम बताना है। ये कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट जो बनाया गया है ये कौन से राज्य में है, इससे पहले हमारे पास में कौन सा स्पेस पोर्ट था वो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो ये कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ये गुजरात में। आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तमिलनाडु में। मैं आपका क्या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी बता रहा हूं, हालांकि मैं भी 10 मिनट 10 सेकंड बाद आपको बता सकता हूं बहुत टाइम वेस्ट करते करते, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ये सेकंड स्पेस पोर्ट है आफ्टर किसके, सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद में, ठीक है। अब जो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये किस काम आएगा, जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स है उसको हम कुलशेखर पट्टिनम से लॉन्च कर देंगे और बड़ी सैटेलाइट्स को हम कहाँ से लॉन्च करेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आ जाओ अब बचा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, रिसेंटली विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, चिले, पेरू, अर्जेंटीना या बोलिविया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है तो आपको उनकी लोकेशन भी जाके देख लेनी है, जल्दी से जाना है मैप में और मैप में इस लोकेशन को देख लो, ये कंट्री यहाँ है, इन कंट्रीज से इक्वेटर किससे गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। अमेजन से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर दोनों गुजरते हैं या नहीं गुजरते हैं, कौन सा कहाँ से गुजरता है बताओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या अमेजन से इक्वेटर गुजरता है, बताओ जरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लें, अर्जेंटीना का मैप देखें जाकर, वो अर्जेंटीना क्या साउथ अमेरिका का मैप देखें, ठीक है, ये भी देखें, अर्जेंटीना भी देख लें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरू हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट ओडी सर्व, ठीक है। ये जो ओडी सर्व है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में उनको मोटिवेट करना, मतलब उनको तैयार करना। तो ये किस राज्य का है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट ओडी वर्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर
क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी दे पाएंगे। उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, किसके साथ मिलकर? एनएचडीसी एंड बजाज फिन सर्विस ने दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको फाइनेंशियल सेक्टर में एम्पावर किया जा सके। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। What is the MH60R Seahawk recently seen in the news? हाल ही में खबरों में रहा MH60R Seahawk क्या है, ये क्या चीज़ है ना, ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी का बहुत ज़्यादा वो मतलब फेवरेट है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस टेक के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी पूछता है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, या फिर एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, या स्टील्थ अटैक क्राफ्ट है। तो बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है या स्टील्थ अटैक क्राफ्ट है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक ऑफ हेलीकॉप्टर है, या फिर बताओ। अब ABCD मैंने 4 बार पढ़ दिया। अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हेलीकॉप्टर है, सी हॉक। हॉक अगर आपने नाम पढ़ा हो तो हम किसने, वो जो बाज होता है ना, उसको हॉक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसका नाम निकाल सकते हैं। बाज मतलब उड़ता है आकाश में, और हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। तो अब आप इसका आंसर कभी नहीं बोलेंगे, है ना। ब्लैक हॉक, हॉक से हॉक यहाँ पे मिला लीजिए यार। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये हमने कहाँ से ले रहे हैं, इसके लिए हमने यूएस गवर्नमेंट के साथ में साइन किया था एग्रीमेंट। कब किया गया था, फरवरी 2020 में साइन किया गया था, और मार्च 2024 के अंदर ये हमें दे रहा है, मतलब 4 साल बाद हमें ये मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेवी को क्या करेगा, ये एम्पावर करेगा। ये एंटी मेरीन वॉरफेयर में काम आ सकता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिकल इवैक्यूएशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ये वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट में भी काम आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये, और क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क के लिए आए हैं। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ने पीएम गति शक्ति मिशन का समर्थन करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट्स टू सपोर्ट द पीएम गति शक्ति मिशन। ठीक है, तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ में कोल इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा IIM मुंबई एंड IIM संबलपुर के साथ में, IIM कलकत्ता या IIM बेंगलुरु के साथ में, IIM विशाखापट्टनम या IIM अहमदाबाद के साथ में, IIM लखनऊ या IIM कलकत्ता के साथ में। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, रिसेंटली हाउ मच फंडिंग हैज द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर प्लांट्स। ठीक है, तो अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाल ही में आपने देखा होगा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर यंत्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी अब पूछने लगा है। ठीक है, पहले भी पूछता था, अब वापस से रिपीट कर दिया, बीच में नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, फैक्ट्स है ना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की धनराशि का स्वीकृति की गई है। तो 55,023 करोड़ रुपए की करी गई है, 75,021 करोड़ रुपए की गई है, 85,021 करोड़ रुपए की गई है, 65,021 करोड़ रुपए की है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम कमेंट सेक्शन में ही इनके आंसर आपको वहां पर बता देंगे। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, अगर अच्छे लगते हैं तो अच्छे बताएं, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं बोलता मैं क्या कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो कर दो, नहीं आते हैं तो मत करो। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखो, आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा लेक्चर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं जो कर रहा हूँ फिर वही करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंटेंट लेकर आऊँ, ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ आपको डायरेक्ट एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपके कमेंट चाहिए फिर। ठीक है, आपके देखो लाइक भी नहीं करोगे तो पर कम से कम कमेंट करोगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आप सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हूँ आपके साथ में। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है,
तो कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो ऐसा फोर्स तो है नहीं, ठीक है। फिर स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।